everyone, this is Chanchal Chandel. I am a student of class 10. इस वाली वीडियो में मैं आपको इस कविता कन्यादान को एक्सप्लेन करूंगी, जिसके कवि हैं ऋतुराज जी। सामाजिक विषमताओं का वर्णन करने वाले कवि ऋतुराज जी का जन्म 1940 में राजस्थान के भरतपुर में हुआ। उन्होंने जयपुर विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में MA किया था। 40 वर्षों तक अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। इन दिनों सेवानिवृत्त होकर वे जयपुर में रह रहे हैं। इनका अंग्रेजी और हिंदी भाषा पर समान अधिकार है। इन्होंने अपने लेखन में उन लोगों के विषय में लिखा है जिन्हें समाज में कोई नहीं पूछता। इनकी कविताओं में हम आसपास घटित होने वाली घटनाओं और विषमताओं का ही प्रतिबिंब नजर आता है। इनकी भाषा सरल और सहज है। इन्हें समोदत्त, परिमल सम्मान, मीरा पुरस्कार, पहल सम्मान तथा बिहारी पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। इनके प्रमुख कविता संग्रह हैं एक मरण धर्म और अन्न, पुल पर पानी, सूरत नृत्य और नीला मुखारबिंद। कविता में माँ के दुख को प्रामाणिक कहा गया है, क्योंकि बेटी के कन्यादान पर परिवार में सबसे अधिक पीड़ा माँ को ही होती है। माँ के माध्यम से कवि स्त्री जाति को समाज में उसकी वास्तविक स्थिति समझाकर सचेत करना चाहते हैं। माँ का दायित्व है कि वह विवाह योग्य पुत्री को ऐसी सीख दे जिससे वह वैवाहिक जीवन के हर पहलू को समझने योग्य हो जाए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख, लड़की को दान में देते वक्त जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। इसका अर्थ है कि प्रस्तुत कविता में उस दृश्य का वर्णन है जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान कर रही है। बेटियाँ ब्याह के बाद पराई हो जाती हैं। जिस बेटी को कोई भी माता पिता बड़े जतन से पाल पोस कर बड़ी करते हैं, वह शादी के बाद दूसरे घर की सदस्य हो जाती है। इसके बाद अपने माँ बाप के लिए वह एक मेहमान बन जाती है। इसलिए लड़की के लिए कन्यादान शब्द का प्रयोग किया जाता है। जाहिर है कि जिस संतान को किसी माता पिता ने इतने जतन से पाल पोस कर बड़ा किया हो, उसे किसी अन्य को सौंपने में बहुत गहरी पीड़ा होती है। बच्चे को पालने में माँ को कहीं अधिक दर्द का सामना करना पड़ता है। इसीलिए उसे विवाह के समय अपनी बेटी का दान करते वक्त लगता है कि वह अपनी आखिरी जमा पूंजी किसी और को सौंप रही है। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लय व्यक्त पंक्तियों की। इसका मतलब है कि वह बड़ी तो हो गई थी, लेकिन उसमें अभी दुनियादारी की पूरी समझ नहीं थी। वह इतनी भोली थी कि उसे खुशियाँ मनाना तो आता था, लेकिन यह नहीं पता था कि दुख का सामना कैसे किया जाए। उसके लिए बाहरी दुनिया किसी धुंधली तस्वीर की तरह थी, या फिर किसी गीत के टुकड़े या खंड की तरह थी। ऐसा अक्सर होता है कि जब कोई अपने माता पिता के घर को छोड़कर कहीं और रहने नहीं शुरू कर देता, तब तक उसे दुनिया की समुचित समझ नहीं आ पाती। वास्तव में माँ अपनी पुत्री के विवाह के समय उसे आदर्शवादी बहू, पत्नी, माँ तथा निरीह नारी बनाने के स्थान पर यथार्थवादी बनाने की शिक्षा देती है। बेटी का विवाह वास्तव में कन्यादान है। माँ का विदाई के समय का दुख अत्यधिक प्रामाणिक था, क्योंकि वही तो उसके संपूर्ण जीवन की पूंजी है। उसको गिरने में वह अपना समस्त जीवन, सारी ममता शक्ति लगा देती है। अतः कन्यादान करते समय उसका दुख गहरा होना स्वाभाविक है। बेटी अभी पूरी तरह सयानी भी नहीं हुई थी, अभी तो भोली भाली और सरल बालिका ही थी, जिसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। अभी तो वह केवल सुख का ही अनुभव सहज रूप में कर पा रही थी। उसके जीवन में सुख और खुशियाँ ही थी। उसका परिचय दुख से नहीं हुआ था। वह जीवन में आने वाले दुखों की पदचाप यानी कि पहचान ही नहीं थी उसको। उसके मन में जीवन के मधुर सुखों का ही सपना समाया हुआ था। अभी तो सुखों में धुंधले प्रकाश को ही वह समझने की कोशिश कर रही थी। जीवन की कविता के कुछ तुक और लयवर शब्दों को ही पढ़ पाती थी, अर्थात जीवन के गहरे अर्थ को ग्रहण करने की उसमें अभी समझ नहीं थी। जीवन के हल्के फुल्के सुखों को ही वह वास्तविक सुख समझती थी। माँ ने कहा, पानी में झाँक कर अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह है, बंधन है स्त्री जीवन के,
माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका अर्थ है माँ ने कहा कि कभी भी अपनी सुंदरता पर खुश मत होना या इतराना नहीं, घमंड मत करना। वह कहती है कि आग का काम तो चूल्हा जलाकर घरों के लोगों की भूख मिटाने का है, ना कि अपने आप को या अन्य लोगों को जलाने का। माँ कहती है कि अच्छे वस्त्र और महंगे आभूषण बंधन की तरह होते हैं, इसलिए उनके लोभ में नहीं पड़ना। आखिर में माँ कहती है कि लड़की होना लेकिन लड़की जैसी दिखाई मत देना। इसका मतलब यह है कि उसे हर यह संभव कोशिश करनी होगी कि नारी सुलभ कमजोरियों से बचे, क्योंकि हमारे समाज में लड़कियों का यौन अत्याचार का खतरा हमेशा बना रहता है। कवि कहना चाहते हैं कि वस्त्र आभूषण जैसी नारी सुलभ कमजोरियाँ किसी लड़की या स्त्री के जीवन में समझौते करने के लिए मजबूर कर सकती हैं। अतः लड़की की माँ चाहती है कि उसकी बेटी इन कमजोरियों से दूर रहे। माँ ने बेटी को सचेत करते हुए कहा कि अपने रूप सौंदर्य का कभी घमंड नहीं करना। पानी में झांककर अपने रूप सौंदर्य पर रीझना मत, रूप के बुलावे में भ्रमित मत हो जाना। माँ एक और सीख देती है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। अर्थात आग जलाकर आत्महत्या करने के लिए नहीं होती है, यह उसका गलत उपयोग है। वस्त्र और आभूषण के लालच में आना मूर्खता है। इसका आकर्षण स्त्री के लिए बंधन है। इसके बंधन में फंसकर अपना अस्तित्व मत भूल बैठना। आभूषण सौंदर्य वृद्धि के लिए हैं, बेड़ियाँ बनाने के लिए नहीं। अंत में माँ कहती है कि तुम लड़की बनकर तो रहना पर लड़की जैसी दिखना मत। अर्थात तुम में लड़कियों के गुण तो होना चाहिए, परंतु उसकी कमज़ोरियों से दूर रहना। द नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द क्वेश्चन आंसर्स। तो प्रश्न उत्तर के लिए मैं आपको एक PDF प्रोवाइड करूँगी जो कि डिस्क्रिप्शन में है। बट वेट, इस PDF में होगा कवि परिचय, पाठ परिचय, भावार्थ, काव्य सौंदर्य, प्रश्नोत्तर जो कि NCERT वाले हैं। ये जो बुक है ना क्षितिज की, वो वाले क्वेश्चन आंसर्स काव्य के आधार पर प्रश्नोत्तर, ऑल इन वन इन जस्ट वन PDF। तो आपको किसी और रिसोर्स से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा मटेरियल एक ही PDF में है।